वो हमल ऐसा ठहरा उन्होंने कहा ये बच्चा नहीं जाया हो सकता। आप जाती थी सोबिया के साथ फिजिकल रिलेशन गलत लोगों के साथ बनाने, तो तब आप अपने हस्बैंड को बता के जाती थी कि मुझे ये यहाँ लेके जा रही है, यहाँ लेके जा मुझे रही है? पता होता था मैं। अच्छा बुशरा, 6 साल गलत काम करती रही हो? हाँ जी 6 साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। इंसानियत ख़त्म होती चली जा रही है जनाब, मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है। ये ख़ातून मेरे साथ मौजूद है, ये पहले डाइवोर्स शुदा हैं और उसके बाद इनकी एक शादी होती है एक जगह पे। लड़की जनाब इनकी दोस्त बनती है, वो दोस्त इनको कहती है कि जनाब आप मेरे भाई से शादी कर लें। ठीक है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बंदा जनाब बाहर किसी मुल्क में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन वही लड़की और उसकी माँ इस खातून को साथ मिलके, वो ख़ुद भी कहीं किसी फैक्ट्री में काम करती थी, इनको उस फैक्ट्री में ले जाके पहले काम करवाती रही, फिर उसके बाद उस फैक्ट्री के मालिक के साथ जनाब गलत रिलेशन कायम किया गया, ख़ुद भी करती थी, इससे भी करवाती रही, और फिर नाजायज़ बच्चा पैदा हो गया। उस नाजायज़ बच्चे को गिराने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको बाकायदा हमल ज़ाहिर होने तक इसको रखा जाएगा, इसको पैदा किया जाएगा, मैं ये कत्ल नहीं कर सकती। और इस खातून को घर से निकाल दिया गया और ये आज किसी खातून के पास पनाह लेके वहाँ रह रही हैं। और अब कैसी ज़िंदगी है, क्या कहानी है, ये मामला सारे कैसे पेश है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी आप? ठीक सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा। बुशरा। बुशरा, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? उसका नाम कबीर। कबीर। कबीर के साथ कैसे शादी हुई है? कबीर के साथ शादी मेरी 7 साल हो गए हैं शादी को। मेरी दोस्त बनी हुई थी, उसने कहा कि बात की किसी से कि इसी तरह मेरे भाई से इसकी शादी। अच्छा, आपकी शादी कैसी हुई? मेरी शादी मैं बता रही ना, मैं जहाँ रही मेरी डिवोर्स हो गई। फिर उधर सोबिया ने उन लोगों से बात की कि इसी तरह मेरे भाई से करवा दें, वही पहले से डिवोर्स शुदा था। फिर इस तरह उन्होंने उन लोगों से बात की, फैक्ट्री वाले ही लगा लें वो लोग, उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया इसी तरह है, रक्षा चलाता है, ये करता है, चल रोटी तो लग भी जाएगी, रोटी तो मिल ही जाएगी। मैं कहा चलो सही है, मैं कहाँ जाऊँ, वैसे मम्मी अबू थे ही नहीं, बहन भाइयों के कौन रहता है आजकल के दौर में, अपना कर लें तो बड़ी बात है। मैं 12 शादी कर ली, तो यही 2-4 दिन बाद ही नज़र आना शुरू हो गया सब कुछ। पहले ही मेरा माइंड बना मैं इनसे ना अपना छुटकारा पा लूँ, कि नहीं मुझे सही नज़र आ रहा था, क्यों मेरा दिल कह रहा था। लेकिन मैं कहा नहीं, शायद सबने कहना पहले भी छोड़ दिया इतनी जल्दी, इसको हर बात की जल्दी होती है। 12 रिश्ता बनना था, बनता चला गया। ये नहीं जाता था कमाने, कभी चला गया कभी नहीं गया। माँ इसकी रिश्ते कराती थी। माँ रिश्ते करा? हाँ जी, माँ रिश्ते करा। ये 2 नंबर धंधा? हाँ जी, रिश्ते भी करवाती थी और ये सब भी। तो फिर ऐसा ऐसा करते करते बेटी हो गई, बेटा हो गया। फिर जब बेटा हुआ तो इसने कहा मैंने बाहर जाना है, इसने बाहर का कर लिया, रोला पा लिया। माँ कहती पैसे करके दे। मैं कहा मैं कहाँ से पैसे दूँ, इतने मेरे पास थोड़ी 1.5-2 लाख कि मैं इसको पैसे करके दूँ, तो मैं किससे लूँ, मेरे कौन से बहन भाइयों ने मुझे 1.5 लाख 2 लाख दे देने। कहता मैंने कमाना ही नहीं। सोबिया कहता इसको ले जा अपने साथ, तो जो मर्जी करो, तो मैंने इसको नहीं रखना। सोबिया कहती क्यों, शादी तू की है, बच्चे तेरे ने, हूँ तू कर जो मर्जी कर, कमा ना कमा मेरी, मैं की करा, मैं किंज लेके जावा इनू। हर बात सोबिया पे डाल। जब भी घर में छोटी सी भी कोई बात होनी ना, गलतियां हो ही जाती हैं लड़कियों से, कोई खाने पीने में मेरे से हो जानी कोई कुताई, इन्होंने सोबिया को बुला लेना हर बात में। सोबिया आपकी नाम थी जिसने रिश्ता कराया था, इन्होंने कहा सोबिया ले जा। 12 करते करते बहनों ने अपने जेवर बेचे, जो भी किया 12, ये चला गया। माँ ने इसको बाहर भिजवा दिया। दूसरा बच्चा था तब? दोनों बच्चे थे, जब मुबीन भी था, तहरीम भी थी, दोनों थे। मुबीन 2 महीने का था जब ये बाहर गया था, छोटा सा ही था। फिर जब हम चले गए, ये बाहर चला गया, फिर भी मैं इसी काम में लगी रही, सोबिया के साथ जाती होती थी मैं। जब आप जाती थी सोबिया के साथ फिजिकल रिलेशन गलत लोगों के साथ बनाने, तो तब आप अपने हस्बैंड को बता के जाती थी कि मुझे ये यहाँ लेके जा रही है, यहाँ लेके जा रही है? पता होता था, मैंने इतना सही नाम लेना, चली जा, यहाँ तक कि जहाँ भी मैं कहती थी मैं जा रही हूँ, जा चली जा, कभी नहीं रोका टोका। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत बुरा नशर करना था ना, इसलिए अपनी बेटियां भी जाती थी, मुझे यहाँ तक कहा तुझे कुछ रखवा लेती, कुछ कर लेती। मैंने कहा रखवा देते, ये भी सियाना काम खुद कर ले। मैं तो पागल थी, मैं तो जाहिल थी, तुम लोग कर देते। मैंने कहा इस बात की सिर्फ टेंशन है कि जो अभी हमल पैदा हो गया है। हाँ जी, ये इशू बनाया ना इन्होंने। अच्छा बुशरा, 6 साल गलत काम करती रही हो? हाँ जी 6 साल। कभी आवाज नहीं उठाई? इशू नहीं बनाया ना इन लोगों ने ना मैंने।
आप भी एडजस्ट हो गई थी कि ये भी फैमिली ऐसी है, ये भी ऐसा काम कर रही है, मैं भी यहाँ पे ये लोग सारे करते हैं, घर में कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेटे हैं बैठे हैं। मैंने कहा चलो ये लोग भी करते हैं, मैं भी फिर शेरी मिलती गई मुझे भी, मैं भी फिर जाहिर बात है चलता गया ये सिलसिला। 6 साल खुदा को क्या मंजूर था वो सामने आ गया, वो हमल ऐसा ठहरा उन्होंने कहा ये बच्चा नहीं जाया हो सकता। डॉक्टरों के पास गए जाया करवाने के लिए? गए थे 3-4 नहीं जाया हॉस्पिटल्स गए हैं बड़े बड़े, उन किसी ने तो साफ कह दिया था हमने ये गुनाह वाला काम नहीं करना, ये गुनाह वाला काम। फिर एक दो जिन्होंने करना था उन लोगों ने कहा कि मतलब नुकसान होगा। हाँ जी, जिन्होंने करना था, जिनको पैसे भी लगाने को तैयार थे, उन्होंने कहा नुकसान हो जाएगा। 12 बच्चा आ गया था दुनिया में, लड़का था आ गया। लड़का पैदा हुआ, हाँ जी नाजायज बच्चा पैदा हो गया, एक गलत रिलेशन से, गलत मामलात से, जिना से। हाँ जी हो गया। सही है। और उसको गिराने की कोशिश की जाती रही बार बार। हाँ जी बार बार बड़े कुछ किए, मुझे मारा, मुझे पीटा, हर तरह से इन लोगों ने कोशिश की। मुझे तो जाया कहती, हाँ मुझे कहती कि अगर ये आप जाया कर देती, ये बच्चा कत्ल कर देती, तो फिर वो राजी थे आपसे? हाँ जी जब राजी थे, कह तो रही हूँ, सास कहती कुछ करा लेंदी, कुछ पहले ही दस देंदी, मैं करा देंदी, मैं कुछ कर। मैं कहा नहीं पता चला, मैं क्या करूँ फिर, अब मेरा क्या कसूर है, मार दो फिर मुझे। मैंने यहाँ तक कहा था मुझे जान से मार दो, तुम लोग सीधे साफ सुथरे हो जाओ। वही हुआ, उसी मोहल्ले में रहते हैं, साफ सुथरे होकर जी रहे हैं। यहाँ तक कि मैं एक दफ़ा बच्चों के स्कूल गई हूँ तो मैडम ने मुझे बच्चे नहीं मिलने दिए। यार इनके मुतालिक इतनी कंप्लेंट्स आई हैं, ये ऐसी हैं ये ऐसी हैं, तो बहरहाल इनको बच्चे नहीं दिखाने। मैंने आपको मशहूर किया कि आप इस तरह की हैं, लेकिन वो खुद पाक दामन साफ सुथरे हो गए। मैंने भी फिर सोबिया को कहा था, मैंने मैसेज पे भी धमकी लगाई थी, अभी मैं कहूँ वॉइस पे, मैंने कहा मैं तुझे भी नशर करूंगी, तू मुझे किया ना। कहती हमने कोई नहीं किया। मैंने कहा फिर स्कूल वालों ने मुझसे मेरे मासूम बच्चे नहीं मिलने दिए। और अब कहती हैं इसकी बेटी गवाही देगी, मेरी बेटी को सिखा रही हैं पट्टियाँ, 6 साल की है जो। ये गलत काम। हाँ जी कि मेरी मामा गलत काम करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों ने जितनी कोशिशें करनी है कर लो, तो तूने जो 3 पैदा किए वो भी गलत है। मेरा तो बंदा बाहर था ना, तेरा तो पास होते हुए तू जो करती रही है। मैंने सोबिया को ये बातें कही। मतलब आपके सामने आपकी जो नंद है वो उसी बंदे के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन बनाया गया, उसी के साथ खुद करती हाँ जी खुद करती रही है। मैंने इसको कहा था तेरे भी 3, फिर तेरे इसके नहीं है, अहमद भाई के नहीं है, जो उसका बंदा है उसका नाम अहमद है। मैंने कहा तेरे भी फिर किसी और के हैं। उसके भी सारे आप समझते हैं कि नाजायज जी मैं भी कहती हूँ, मैंने साफ कहा था, उसके मुंह पे कहा था कि तेरे भी नाजायज बच्चे हैं तीनों। मैं तो चलो दुनिया के सामने आ गया, अल्लाह ने मुझे राह दिखानी थी, नहीं गलत करे जा रही है तू। वही बात 6-7 साल हो गए, गलत करे जा रही, बस कर जा। मैं कहा तूने नहीं किया, क्योंकि तू नशर करने वाली ना तेरी सास है ना कोई, अकेली घर में रहती है वो। मैं तो 3 नंदे रहती हैं जहाँ मैं रहती थी। अब उसने आपको घर से निकाल दिया या आप खुद घर छोड़ गए? नहीं खुद घर से निकाला, छोटी नंद सबा, जिन्होंने 5 लाख खाए हैं उन लड़कों से, गलत काम पहले करवाते नहीं, फिर उनके खिलाफ कंप्लेन भी करवाई है, वो भी हैं फोटो कापीज। हाँ जी पहले गलत काम करवाती रही, फिर उनके खिलाफ FIR करवाई, फिर पैसे लिए। कि हमारी बहू के साथ ये होता रहा। अब बड़ी अच्छी बन गई थी मेरी सास, मेरी नूंह दे नाल इंज होंदा रहा, उंज होंदा रहा। फिर उससे पैसे लिए। फिर उससे 5 लाख लेके उन्होंने तो बेचारों ने अपनी जान छुड़वानी थी, उन्होंने अपनी जान छुड़वा के अपने अपने घरों को हो गए। मैं आज भी दर की ठोकरें खा रही हूँ। अब आप कहाँ रह रही हैं? मैं अब किसी को बताया, किसी आंटी के घर, आपी के घर रह रही हूँ। वो आपकी कौन है? वो आपी मुझे मिली थी, मैं किसी दरबार के बाहर बैठी थी, ये सलामतपुरे के पास ही है, तो वो आई मुझे कह रही का क्यों जाहिर बता मेरा वाजिया होना शुरू हो गया था बेबी बाय में भी। तो मैंने कहा इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो कहती है आपके अम्मी अब्बू किधर? मैंने कहा अम्मी अब्बू है ही नहीं, कब्रों में जाके बैठूँ। मैंने इस तरह ही उनको बोला। कहती फिर तुम इसी टाइम उठो मेरे साथ चलो। मैं गई, जाके उन्होंने मुझे नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा करके कुरान पकड़वा के उन्होंने सारी बातें पूछी, और मैंने यही डिटेल्स उनको सारी सुनाई कि कल को मैं भी झूठ बोल के किसी के घर रहूँ। वो भी बेटियों वाली हैं माशाल्लाह, बच्चियाँ उनकी हिफ्ज़ कर रही हैं। तौबा कर ली है इस काम से? अब मैंने इस काम से बिल्कुल तौबा कर ली है, लेकिन ये कहता मैंने बच्चे नहीं देने। अब मेरा बस यही मुतालबा है, मैंने इससे बच्चे और डिवोर्स लेनी है। बच्चे भी लेने हैं, डिवोर्स भी लेने हैं। और ये अच्छा, पुलिस के पास आना कोई नहीं है। पुलिस के पास भी गई थी, वो कह रही थी आप अदालत जाएं, बच्चे लेने तो अदालत जाएं, तलाक आपको दिलवा देंगे। उन्होंने मुझे ये कहा। पुलिस आप कह रही थी उनके घर पे भी लेके गई है? हाँ जी घर पे भी लेके गई थी। तो अब क्या चाहती हैं, मतलब मामला कहाँ पहुँचा? अब मामला ये है कि तलाक नहीं दे रहा, इसने फिर बाहर चले जाना है, जनवरी का सुना है इसने बाहर चले जाना है। तो मैं चाह रही उससे पहले मुझे डिवोर्स हो जाए और मेरे बच्चों का कुछ किया जाए। वो कहता है तुम्हारी कोई रिहाइश नहीं है, तो मेरी रिहाइश का भी कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि मुझे एक माँ को उसके बच्चे मिल जाएं। अच्छा, वो जो नाजायज़ बच्चा आपका पैदा हुआ वो किधर है? वो मैंने हॉस्पिटल में किसी को साथ बात कर ली थी, उनकी औलाद नहीं थी। मैंने कहा इसको आप संभाल लें, आप पाल लें, मैं नहीं। ठीक है, आप दूसरे बच्चों को लेना चाहती हैं, वो बच्चा नहीं आता था?
नहीं वो नहीं आता। वो नहीं आता? मुझे अपने गुनाहों के वो लगता है कि मैं क्या गुनाहों के सजा- करती रही। हाँ जी, क्योंकि उस मैं बच्चे का क्या कसूर, अल्लाह करे उसकी परवरिश अच्छी हो। जी आज की कहानी जो आपके साथ शेयर की कि वो जो ससुराल है जनाब, उनको सिर्फ इस बात का दुख है कि जो हमल हो गया एक नाजायज़ बच्चा, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, सिर्फ ये एक लफ्ज़ है। बाकी वो अपना काम वैसे ही कर रहे हैं, सारे मामलात भी वैसे ही कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ इसरार किया कि मैंने इस बच्चे को जन्म देना है, इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको मैं नहीं कत्ल करना चाहती। और आज ही उसकी सज़ा भुगत रही हैं, सड़कों पे रुल रही हैं, जलील हो रही हैं। ये एक किसी नेक खातून ने इनको घर में जगह दी हुई है, खाने पीने की रिहाइश वो कर रही हैं, और ये वकील करना चाहती हैं और कोई अच्छा जो है ना वो केस करके अपने बच्चे वापस लेना चाहती हैं। इनका कहना है कि मैं तौबा कर लिया। अगर शादी वगैरह करना चाहें आप, तो कोई बंदा, कोई नेक शख्स आपको सहारा देना चाहे, शादी करना चाहे, तो कर लेंगी आप? हाँ जी, उनको मैं सारी डिटेल्स बता के फिर। सब कुछ बता के आप फिर शादी करेंगे? हाँ जी। सही है। ये अगर कोई शादी करना चाहता है इनके साथ, तो जनाब ये उसको सारी डिटेल जिस तरह आपने देखी है वीडियो में, और ये उनसे शादी भी कर लेंगी अगर कोई बंदा सहारा दे और इनके बच्चों को सहारा दे और इनके बच्चों को बाजियाब करवाए उनसे। और कोई वकील, अगर कोई दोस्त इनका कोई हेल्प कर सकता हो तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि यार हमारे माशरे के अंदर ये चल क्या रहा है। अल्लाह निगहबान।